अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, सब दिन, सब रातें और सब महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हैं, मगर वो बाज़ लम्हों को ख़ास करके बंदों को अपनी बारगाह में आने का बहाना फ़राहम करता है। इसी तरह अभी माह शबानुल मुअज़्ज़म है, इसकी फ़जीलत अहादीस तैयबा में जा बजा आई है, और यहाँ तक कि ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को अपना महीना करार दिया है। यही वजह है कि इस माह मुक़द्दस में ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़ा रखा करते, और ये उम्मत के लिए एक तालीम भी है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौबान से ज़्यादा किसी और महीने में नफली रोज़े नहीं रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौबान का सारा महीना रोज़ा रखते थे। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि आप चंद दिन छोड़कर शौबान का पूरा महीना रोज़ा रखा करते थे। और इसी तरह एक और बड़ी ईमान अफरोज़ हदीस मुबारक है, जिसे हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिवायत करते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपको सब महीनों से ज़्यादा शौबान में रोज़े रखता देखता हूँ, इसकी क्या वजह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब और रमज़ान के दरमियान ये वो महीना है जिससे लोग गाफिल रहते हैं। ये वो महीना है जिसमें बंदों के आमाल रब्बुल आलमीन के हुजूर पेश किए जाते हैं। सो मुझे पसंद है कि मेरा अमल हालत रोज़ा में बारगाह एज़दी में पेश किया जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल और निसाई ने इसे नकल किया। गोया इससे उम्मत को तालीम ये मिली, और आका अलैहिस्सलाम के इस माह मुक़द्दस के पसंदीदा होने की एक वजह यह है कि ये महीना बंदाए अहले ईमान के जुमला आमाल बारगाह खुदाबंदी में पेश होते हैं। तो जो कोई कसरत से इस महीने में अमल करेगा, अमल साले करेगा, गोया वो बारगाह खुदाबंदी में मकबूल होगा। जैसे अब इस हदीस पाक में जो है वो रोज़े का अमल आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, कोई दीगर अमल भी हम इस महीने में कसरत के साथ नेकी की नीयत के साथ कर सकते हैं। फ़राइज़ तो ज़रूरी हैं, फ़राइज़ हर महीने में ज़रूरी हैं, मगर ये बात नवाफिल की हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक आमाल को जमा करने की और फिर उनके साथ अपना ताल्लुक़ जोड़कर बारगाह खुदाबंदी में कुर्बत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलाम।